इसमें क्या हो गया? गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? फटाफट से पहले कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, जल्दी से लाइव आएंगे और बताएंगे सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं। आज बहुत दिन बाद क्लास हो रही है। सभी स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे, बहुत सारे बच्चों के पास मैसेज भी आए कि मैम क्लासेस नहीं हो रही है, क्या हो गया है? मैम क्लास होगी भी या नहीं होगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा हमने पैसे दिए और हमारा बैच बीच में ही चला गया और हमारे पैसे ख़राब हो गए? मैम एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत सारी क्लासेस बीच में आप लोगों की छूट गई थी। दिवाली और भैया दूज का तो ब्रेक था ही आप लोगों का, उसके बाद लेकिन फिर बहुत लंबा ब्रेक हमें देखने के लिए मिला। एक्चुअली इसका रीज़न ये था कि मुझे डेंगू हो गया था और उसकी वजह से प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, जिस वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पा रही थी, चाह के भी क्लास नहीं ले पा रही थी। पूरा मन था क्लास लेने का, बट खड़े होने की जो कैपेसिटी है वो भी ख़त्म हो गई थी। 10,000 आ गई थी प्लेटलेट्स और उसकी वजह से बिल्कुल खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। अगर थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी होती तो मैं आप लोगों के लिए क्लास ज़रूर लेके आती, लेकिन वीकनेस इतनी ज़्यादा थी बॉडी में कि खड़ा होना भी पॉसिबल नहीं था, जिसकी वजह से ये इतना लंबा ब्रेक आपका आया। बहुत सारे बच्चों को शिकायत है, मैं जानती हूँ। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस भी आए टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जिसके पास जो जो भी अवेलेबल था सब बच्चों ने मैसेजेस भी किए। यहाँ पे भी बहुत सारी कॉल्स भी आई बच्चों के टेलीकॉलर के पास कि मैम की क्लासेस क्यों नहीं हो रही हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारा पैसा वेस्ट हो गया करके ऐसे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप लोगों की क्लासेस छूटी हैं तो किसी रीज़न की वजह से छूटी हैं, बहुत ज़्यादा मजबूरी थी, इसीलिए ही ऐसा नहीं हो पाया कि आप लोगों की क्लासेस नहीं हो पाई। वरना आप भी जानते हैं कि मैं हमेशा तैयार रहती हूँ, पूरी जी जान लगा के आपको पढ़ाती हूँ, पूरी मेहनत से पढ़ाती हूँ। कभी ये सोच के नहीं पढ़ाती कि बस फटाफट से काम निपटाओ वाली वाली चीज़ नहीं होती है। आप भी जानते हैं कि एक एक चैप्टर को कितना लंबा लेके जाते हैं, पूरा अच्छे से तक आपको समझना आए, डीपली उस चीज़ को पढ़ाते हैं, है ना? अब जो लेकिन जिस चीज़ का आप लोगों का क्लासेस जो छूटी है उसकी भरपाई भी करेंगे डेफिनेटली। जो जो क्लासेस आप लोगों की छूट गई हैं पीछे और काफ़ी लंबा ब्रेक आया है, तो जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा, जैसे जैसे मौका मिलेगा, हम आप लोगों को एक्स्ट्रा क्लासेस दे देंगे बीच बीच में। जैसे जैसे भी टाइम लगेगा शेड्यूल बना के आपको एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करा के वो चीज़ों को बैलेंस कर देंगे। आने वाले टाइम में जैसे जैसे मौका मिलेगा आपके 2-2 घंटे की क्लासेस लगा देंगे, वो सब चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। आपका जो क्लासेस छूटी हैं उससे ज़्यादा टेंशन, आपसे ज़्यादा टेंशन मुझे है, क्योंकि अभी एक और बैच सिर पे बैठा हुआ है। अब 3 नवंबर से बैच लॉन्च किया था, उसमें अभी तक एक भी क्लासेस नहीं हुई है, क्योंकि मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, तो डेंगू की वजह से एक भी क्लास नहीं ले पाई। वो बैच अब आप लोगों का परसों से स्टार्ट होगा, जो 3 नवंबर से स्टार्ट होना था, अब वही बैच आप लोगों का परसों से स्टार्ट होगा। तो इसीलिए मेरे मेरे ऊपर खुद बहुत ज़्यादा प्रेशर है, वो बैच भी स्टार्ट करना है। ठीक है, उसको भी बहुत पेंडिंग है, बच्चों ने एडमिशन ले लिया और परेशान इतने ज़्यादा है कि फ़ीस भर दी है लेकिन अभी तक क्लासेस नहीं हुई है। सबको बैलेंस करना मेरी जिम्मेदारी है। अब थोड़ा सा रिकवरी मोड में हूँ, ठीक होगी ये चीज़ें। तो अब आप लोगों की क्लासेस रेगुलर होंगी और जो क्लासेस छूट गई हैं उनको जैसे जैसे बीच बीच में टाइम मिलेगा, बैचेस को बैलेंस करके, जो पुराना बैच चल रहा है, आपका बैच हो गया और जो अपकमिंग बैच है, सबको बैलेंस करके जैसे जैसे मौका मिलेगा आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम देके वो चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। ठीक है? तो अभी जैसे भी है, मैं सभी को बहुत बहुत सॉरी, है ना, दिल से माफ़ी चाहती हूँ कि आप लोगों को इतना सफ़र करना पड़ा, लेकिन उसकी भरपाई हम कर देंगे। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जैसे जैसे मौका मिलेगा कर देंगे। ठीक है, चलिए भाई, ठीक है। सब बच्चे कह रहे हैं हमने ऐसा नहीं सोचा था कि पैसा वेस्ट हो गया। थैंक यू सो मच, आप इतना रिगार्ड देते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिन बच्चों ने सोचा था, जिन बच्चों ने नेगेटिव लिया था, वो थोड़ा सा विश्वास बनाए रखिए। आप यहाँ पे हो तो अगर कभी भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा विश्वास बना के रखिए कि हाँ मैम ने ये चीज़ें बोली हैं तो मैम डेफिनेटली करेंगी। इतना विश्वास आप बना के रखिए, टेंशन मत लीजिएगा, सब हो जाएगा। ठीक है, अभी जो छूटा है वो भी बैलेंस करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा, आप क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों की वोकेबलरी की रूट वर्ड क्लास इसलिए लेट हुई है, 11 बजे की आप लोगों की क्लास थी, बट टेक्निकल ग्लिच की वजह से आप लोगों की क्लास थोड़ा लेट हो गई है। बहुत बार कोशिश की, 11 बजे से लगातार लगे हुए हैं, लेकिन क्लास स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अब जाके पता नहीं कैसे कैसे करके चीज़ों को सही किया है। पीछे टीम से बात की है, तब आप लोगों की क्लास अभी स्टार्ट हुई है, तो टाइम हमारे पास कम ही है, तो जल्दी से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों की रूट वर्ड की 5th नंबर की क्लास है, तो हम आज रूट वर्ड पढ़ेंगे। रूट वर्ड 5,
है ना। 4 क्लासेस रूट वर्ड पे हो चुकी हैं, 4 निमोनिक्स पे हो चुकी हैं, टोटल 8 क्लासेस हो चुकी हैं वोकैबुलरी की। आज आप लोगों की 9 नंबर की क्लास है जो रूट वर्ड्स पे है, ठीक है। और हम बहुत सारे रूट वर्ड्स से 4 क्लासेस में कर चुके हैं। साइड में आई थिंक आपको कराया है, डर्म कराया है ना, और भी दो दो रूट वर्ड्स आप लोगों को कराए हैं। तो आज जो रूट वर्ड हम डिस्कस करेंगे दैट इज फिल। आपको कहीं फिल नज़र आ जाए, फाइल नज़र आ जाए, फिलो नज़र आ जाए, ये अगर रूट वर्ड आपको कहीं दिखता है, ये वर्ड आपको कहीं अगर दिखता है, तो आप समझ जाना कि ये प्यार भरी बातें करेगा, ठीक है। ये कैसी बातें करेगा? प्यार भरी बातें करेगा। ये वर्ड रिलेटेड होता है किससे? लव से, ठीक है। तो ये कहीं भी अगर आपको वर्ड नज़र आता है तो ये आप लोगों की प्यार भरी बातें करता हुआ आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो लव के लिए जो रूट वर्ड हमारे पास होता है दैट इज फिल, दैट इज फिल, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये हो गया। अब देखिए, कहीं अगर आप लोगों को मिज नज़र आता है, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको, या फिर आप लोगों को मीज़ो नज़र आता है, या फिर आप लोगों को मीज़ा नज़र आता है, मिज, मीज़ा, मीज़ो, तो ये बात करता है भाई नफ़रत की, ठीक है। ये बात करता है नफ़रत की, हेट की बात ये करता है, नफ़रत की बात ये करता है। वहीं अगर आप लोगों को, जैसे मैंने बताया, नफ़रत का उल्टा क्या होता है? नफ़रत का उल्टा होता है प्यार, ठीक है। नफ़रत का उल्टा क्या होता है? नफ़रत का उल्टा होता है प्यार। तो कहीं अगर आपको प्यार भरी बातें करनी है, लव से रिलेटेड जो रूट वर्ड होगा वो हमारा क्या होता है? जो लव से रिलेटेड रूट वर्ड होता है फिल, फाइल, फिलो। तो ये दोनों रूट वर्ड्स मैं कह सकती हूँ कि एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के एंटोनियम है, ठीक है। अगर नफरत की बात करनी होगी तो आपको ये रूट वर्ड नजर आएगा, मिज, मीजा, मीजो, और अगर आपको प्यार भरी बातें करनी होगी तो फिल, फाइल, फिलो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आज की जो क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं क्या? फिल, फाइल, फिलो, ठीक है भाई। ये दोनों रूट वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, दोनों आपको ध्यान रखना है, जिसमें से आज हम ये करेंगे। चलिएगा भाई, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला रूट वर्ड हमारे पास, पहला वर्ड जो हमारे पास यहाँ पे आता है दैट इज फिलएंथ्रोपिस्ट, फिलएंथ्रोपिस्ट, ये वर्ड हमारे पास आता है, फिलएंथ्रोपिस्ट। अभी मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बताऊं तो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, लेकिन अभी भी मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को, मतलब एकदम होता है ना एनर्जेटिक वे में और एकदम से फ्रेश होके पढ़ाना, है ना, एकदम से उस मोड में पढ़ाना कि हाँ मैं एकदम से ओके हूँ। अब अभी भी वैसा नहीं है। अभी मैं खड़ी हूँ तो अभी खड़े होके भी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मतलब मुझे मुझे खुद खुद को फील हो रहा है कि आई एम नॉट ओके, है ना। मतलब लग रहा है कि बस ठीक है, चल रहा है काम, पढ़ा देंगे, लेकिन वो जो एक एनर्जी होती है वो अभी भी नहीं है, क्योंकि जो डेंगू का जो वीकनेस होता है वो जाने में काफ़ी टाइम आपको लग जाता है। तो डेंगू की वीकनेस धीरे धीरे जाती है। काफ़ी अच्छे वाला हो गया था और मुझे 10,000 प्लेटलेट्स आ गई थी, तो बिल्कुल स्थिति ख़राब थी मतलब। अभी फिर भी ठीक है, तो मैंने सोचा बहुत ऑलरेडी बच्चों का लॉस हो गया, तो अब तो क्लास ले ही लेनी चाहिए जैसे भी करके। चलिएगा अभी बताइए, कोई भी स्टूडेंट बताइए कि भाई ये फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है। कोई बात नहीं, कि 2 दिन में रिकवरी हो जाएगी अच्छे से, तो फिर हम वापस उसी मोड में आ जाएंगे। बताइए भाई, फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी स्टूडेंट बताइए। फिलेंथ्रोपिस्ट बहुत ही अच्छा रूट वर्ड है भाई, जो आज हम पढ़ने वाले हैं ना, बहुत ही प्यारा रूट वर्ड है फिल। हमेशा लव की बात करता हुआ आपको नजर आएगा। कोई भी स्टूडेंट बताइए, जल्दी से लाइव आ जाएंगे सभी बच्चे भाई, ठीक है। देखिए, फिलेंथ्रोपिस्ट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अब आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिल आ रहा है, इसका मतलब ये आपको कंफर्म हो गया फिल वर्ड पढ़ते ही कि कुछ ना कुछ प्यार की बात करेगा, तो कुछ ना कुछ लव की बात तो इसमें पक्का होएगी, ठीक है। कुछ ना कुछ लव की बात इसमें होएगी। फिर लास्ट में लगा हुआ है आईएसटी, तो जिस भी वर्ड के लास्ट में आईएसटी लगता है वो वर्ड बात करता है किसी ना किसी पर्सन की, डेंटिस्ट, साइंटिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, है ना। तो जिस भी वर्ड के लास्ट में आईएसटी लग जाता है वो पर्सन की बात करता है। शुरू में फिल लगा हुआ है तो ये प्यार की बात कर रहा है। बीच में लिखा हुआ है एंथ्रोप, ठीक है। एंथ्रोप भी आपका एक रूट वर्ड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है एंथ्रोप, एंथ्रोपी। कहीं भी अगर आपको नजर आता है
तो ये बात करता है किसकी, मानव जाति की, मैन काइंड की बात करता है, ये मानव जाति की बात करता है। मैं नीचे ही लिख देती हूँ क्योंकि साइड में भी स्पेस नहीं है, तो मैं नीचे ही लिख देती हूँ, ठीक है। तो कहीं भी आप लोगों को एंथ्रोप या एंथ्रोपी वर्ड नज़र आए तो ये किसकी बात करेगा, मैन काइंड, मानव जाति की बात करता है। ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रूट वर्ड हुआ, मानव जाति की बात करता है ये। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि एंथ्रोप वर्ड जो है वो किसकी बात करता है। ये साइड में सब बॉक्स में आपको लिखना है सब कुछ, ठीक है, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट है ये। जितने भी रूट वर्ड्स में बॉक्स में लिखती हूँ सारे इंपॉर्टेंट होते हैं वो, ठीक है, सारे आपको मेंशन करना है। तो ये मानव जाति की बात करेगा। तो देखो आईएसटी लगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ पर्सन की बात हो रही है, एक ऐसा पर्सन जो मानव जाति से प्यार करता है, फिल मतलब लव, ठीक है। तो एक ऐसा पर्सन जो मानव जाति से प्यार करता है उसको हम बोलते हैं फिलएंथ्रोपिस्ट, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगी, वन हु लव्स मैनकाइंड, वन हु लव्स, वन हु लव्स मैनकाइंड, मैनकाइंड मतलब मानव जाति, जो मानव जाति से प्रेम करता है, प्यार करता है, उसको हम फिलएंथ्रोपिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब आप देखो कितना इजी हो गया। रूट वर्ड एक ऐसी चीज है ना, रूट मतलब जड़, और जड़ मतलब जड़ अगर आपके पास है तो आप पूरा पेड़ खड़ा कर सकते हैं, है ना। तो रूट वर्ड एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको इसकी नॉलेज है तो आप बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं और बहुत मदद करेंगे आप लोगों को। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जब आपके पास ऑप्शंस आएंगे तो आप तुरंत क्लिक कर जाएंगे कि भाई ये कहीं ना कहीं इसमें प्यार की बात हो रही है तो फिल वाला जाएगा, नफरत की बात हो रही है तो मीज़ो वाला जाएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ मैनकाइंड की बात हो रही है तो एंथ्रोप वर्ड मैम ने इसके लिए बताया था। तो इस तरीके से आपको बहुत मदद करते हैं जो रूट वर्ड्स होते हैं। तो रूट वर्ड्स आपको बहुत बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको रूट वर्ड्स की नॉलेज है ना तो वोकैबलरी बहुत अच्छी हो सकती है आप लोगों की। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इसी का एंटोनियम बताओ, किसका एंटोनियम क्या होगा, इसी का एंटोनियम बताओ, तो आप मुझे तुरंत बता देंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको रूट वर्ड पता है। अगर मैं आपसे पहले पूछती तो शायद आप ना बता पाते, लेकिन अगर आपके सामने लिखा हुआ है कि भाई नफरत, प्यार का उल्टा क्या होता है, नफरत होता है, और नफरत के लिए जो वर्ड है वो क्या है, मिज, मीजा, मीजो। तो आपको कुछ भी नहीं करना, जहाँ फिल लिखा हुआ है उसकी जगह मिज लगा दो तो उल्टा हो जाएगा इसका। भाई फिलएंथ्रोपिस्ट मतलब वन हु लव्स मैनकाइंड, लव की जगह हेट करना है, उल्टा। प्यार का उल्टा क्या होता है, नफरत। तो मुझे लव की जगह हेट करना है तो मैं मिस की जगह, फिल की जगह यहाँ पे मिस लगा दूं अगर, तो ये बन जाएगा मिज़एंथ्रोपिस्ट, ठीक है। और मिज़एंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है, वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से नफरत करता है उसको हम मिज़एंथ्रोपिस्ट कहते हैं। वो मैं आपको मिस वाले सारे अलग से लिखवा दूंगी, उसकी टेंशन मत लीजिए। अभी मैं आपको समझाना चाह रही हूँ ताकि अभी आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, फिर जब हम बाद में लिखें उसको तो जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाए, ठीक है। आपको भी लगे कि हाँ हमने पहले पढ़ लिया है ना। तो ये फिलएंथ्रोपिस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, मिज़एंथ्रोपिस्ट, ठीक है, मिज़एंथ्रोपिस्ट। फिलएंथ्रोपिस्ट का उल्टा मिज़एंथ्रोपिस्ट, वन हु लव्स मैनकाइंड। आई होप कि आपने कॉपी कर लिया होगा, नहीं किया तो जल्दी से कॉपी कीजिए भाई, जल्दी से, बहुत जल्दी से। और जितने भी वर्ड्स मैं साइड में बॉक्स में लिखती हूँ, साइड में सारे अच्छे से लिखने हैं आप लोगों को, और सबके मीनिंग आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है भाई। चलिएगा, जो आप लोगों की क्लासेस छुट्टी हैं वो मैंने आप लोगों को बताया क्लास के स्टार्टिंग में कि आप लोगों को करा देंगे कवर, ठीक है। बीच बीच में जब भी मौका मिलेगा तो 2 घंटे की क्लासेस लगा के उसको बैलेंस कर देंगे। अगर तबीयत इतनी ख़राब ना हुई होती तो डेफिनेटली आप लोगों की क्लासेस इतना लंबा ना छुट्टी होती। कि मैं खुद बहुत परेशान थी, लेटे लेटे खुद परेशान हो गई थी कि कब मैं जाऊँ क्लासेस लूँ। बच्चे परेशान हैं, न्यू बैच आ रहा है उसमें भी क्लासेस लेनी है, बहुत बर्डन खुद मेरे ऊपर था। चलिए ये हो गया, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है, साथ साथ कॉपी करते रहेंगे भाई आप लोग, ठीक है, साथ साथ कॉपी कीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है दैट इज फिलोजनिस्ट, ठीक है। फिलोजनिस्ट, फिलोजनिस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान रखिएगा, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट रूट वर्ड है। यहाँ पे देखो फिल लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ ना कुछ प्यार की बात। लास्ट में लगा हुआ है आईएसटी तो कुछ कोई ना कोई पर्सन की बात हो रही है, किसी इंसान के बारे में बात हो रही है। और बीच में क्या लिखा हुआ है, GYN, ध्यान रखिएगा आप लोग, GYN, GYNA,
GYNA, GYNAE, ये कहीं भी अगर आपको नज़र आता है तो ये बात करता है किसकी, फीमेल की। औरतों से रिलेटेड ये रूट वर्ड हमारा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपने सुना होगा एक वर्ड, गायनाकोलॉजिस्ट। गायनाकोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होती हैं जो फीमेल्स को ट्रीट करती हैं, ठीक है। जो गायनाकोलॉजिस्ट, देखो यहीं से तो बना है गायनाकोलॉजिस्ट, GYNAECOLOGIST, गायनाकोलॉजिस्ट। तो गायनाकोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होती हैं जो फीमेल्स को ट्रीट करती हैं। तो गायना जो वर्ड होता है, GYN, GYNA, आपको कहीं भी नजर आए तो ये रिलेटेड होता है किससे, फीमेल्स से रिलेटेड ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे GYN रिलेटेड वर्ड होगा किससे, फीमेल से। तो एक ऐसा पर्सन जो औरतों से प्यार करता है उसको हम बोलते हैं फिलोजेनिस्ट, ठीक है। वेरी नाइस। नीतीश बोल रहे हैं कि मैम नाउन प्रोनाउन मैंने करा दिया आप लोगों को। तो नीतीश बोल रहे हैं कि नाउन प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस करके बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है। वेरी नाइस, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस, जो टॉपिक्स पढ़ा दिए गए हैं आपको, सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से कवर कराए हैं। मेरी खुद ये टारगेट रहती है कि बच्चों को कुछ भी ना छुड़वाया जाए, हर एक चीज़ अच्छे से कवर कराई जाए ताकि आप लोग अच्छे से उसको पढ़ भी सकें, ठीक है। और जहाँ से भी क्वेश्चन लगाए, क्वेश्चन बन जाए, कोई डिफरेंट मिले तो उसको मैंने आप लोगों को स्ट्रैटेजी बता रखी है कि हर एक चैप्टर के बाद आपको 3 से 4 पेजेस ब्लैंक छोड़ने हैं, ठीक है, जिसमें आप जो भी आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वहाँ पे आप उसको ऐड कर सके, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को 3 से 4 पेजेस एक्स्ट्रा छोड़ने होते हैं, ठीक है। नेहा में ना पूरी कोशिश रहेगी नेहा, ठीक है। चलिएगा, फिलोजेनस तो ऐसा पर्सन जो प्यार करता है किससे, फीमेल से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी वन हु लव्स फीमेल्स, वन हु लव्स फीमेल्स, उस इंसान को हम बोलते हैं फिलोजेनिस्ट, ठीक है भाई, क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट वर्ड आता है फिर हमारे पास फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट, देखो फिर से इसमें वही चीज़ है आप लोगों की, ठीक है। क्या की फिल है तो प्यार की बात करेगा, IST लगाए तो पर्सन है। बीच में क्या नजर आ रहा है आपको, बीच में नजर आ रहा है LOG। और ये बहुत ही, मैं इसको अलग से भी कराऊंगी रूट वर्ड को लेके, लॉजी। लॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, बहुत सारे वर्ड्स यहाँ से बनते हैं, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, है ना, बहुत सारे वर्ड्स आपने सुने होंगे यहाँ से। अभी मैंने बताया था गायनोकोलॉजिस्ट, है ना। उसमें भी देख, लास्ट में देखोगे लॉजिस्ट आ रहा है, लॉजी आ रहा है, मतलब तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जहाँ आपको लॉजी नज़र आएगा। और लॉजी जब भी नज़र आएगा ये बात करता है किसकी, स्टडी की बात करेगा या फिर नॉलेज की बात करता हुआ नज़र आएगा, ठीक है, ज्ञान की या फिर रीजनिंग की, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड कुछ ना कुछ ये बात करता हुआ नज़र आपके सामने आता है। लॉजी रूट वर्ड एक बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, इसको हम अलग से करेंगे। जितने भी वर्ड्स में बॉक्स में बंद करवाती हूँ इसीलिए करवाती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है भाई, इनको अलग से ध्यान से साइड में लिख लेना, ठीक है। तो लॉजी जो रूट वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है। जब ये खाली बुलाया जाता है तो हम इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है लॉजी, लेकिन जब ये किसी वर्ड के साथ जुड़ जाता है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाती है लजी। फॉर एग्जांपल कार्डियोलॉजी नहीं होगा, कार्डियोलॉजी होगा, कार्डियोलॉजी, ठीक है। नेफ्रोलॉजी इस तरीके से बोलते हैं, लजी बुलाया जाता है फिर ये। तो ये आपका फिलोलॉजिस्ट हो गया, फिलोलॉजिस्ट नहीं फिलोलॉजिस्ट, ठीक है, इस तरीके से बुलाएंगे आप इसको। तो एक ऐसा इंसान जिसको ज्ञान से बहुत प्यार होता है, जिसको ज्ञान लेना बहुत पसंद होता है, ज्ञान की बातें करना बहुत पसंद होता है, वन हु लव्स नॉलेज, जिसको नॉलेज से प्यार हो, तो मैं उस इंसान को हम क्या बोलते हैं, फिलोलॉजिस्ट कहते हैं। वन हु लव्स नॉलेज, वन हु लव्स नॉलेज, जिसको नॉलेज से प्यार होता है उसको हम फिलोलॉजिस्ट कहते हैं। क्लियर है। खुशबू पूछ रही है कि मैम टेंस कब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैंने आई थिंक आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है। कल आप लोगों की फिर से वोकैबलरी की क्लास होगी, परसों हम टेंस स्टार्ट करेंगे, 16 को आप लोगों का टेंस स्टार्ट हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स लाइव रह के ही क्लास को अटेंड करेंगे। टेंस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम बच्चों को समझ आता है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन भी होता है इस चैप्टर में, तो कोई कन्फ्यूजन ना रहे किसी भी तरीके का, इसीलिए सब बच्चे लाइव ही रह के क्लास को अटेंड करेंगे। जो भी अपने डाउट्स होंगे आपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो लाइव ही क्लास अटेंड करनी है। परसों से आपका टेंस शुरू होगा। कल से टेंस शुरू ना करने का कारण ये है, मैं चाहती तो कल से भी शुरू कर सकती थी,
बट परसों से शुरू करने का कारण ये है कि बीच में बहुत दिन क्लासेस नहीं हुई और आज मैं देख पा रही हूँ कि बहुत जब पहले मैं क्लासेस लेती थी तो उसके कंपैरिजन में कम बच्चे लाइव हैं। ठीक है, 50% बच्चे भी लाइव हैं, तो धीरे धीरे बच्चों को पता लगेगा कि हाँ क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो कल का टाइम और ले लेते हैं, कल हम और वोकैबलरी करते हैं। मैं चाहती नहीं कि टेंस किसी का भी छूटे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं चाहती हूँ बच्चे लाइव ही आके पढ़े, इसलिए परसों से हम टेंस अपना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है भाई। हाँ जी, चलिएगा। तो ये वन हु लव्स ओनली फटाफट से लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से कर लीजिए भाई। आज आप लोगों का टेक्निकल इशू की वजह से क्लास ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। इसको हम कल ही ख़त्म कर पाएंगे, फिल रूट वर्ड को। नोट कर, जैसे ही आप नोट कर ले एक मेरे को थम्स अप दीजिएगा, ठीक है। गिव मी अ थम्स अप। पहले टेंस करेंगे फिर वर्ब करेंगे, ठीक है। लिख लिया, नोट कर लिया सभी ने। चलिएगा नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फिलोगेमिस्ट। गैमी रूट वर्ड में आप लोगों को करा चुकी हूँ, है ना। गैमी हम कर चुके हैं, शादी, तो बस वही छिपा है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे IST लगा है, पर्सन की बात हो रही है, फिल लगा है, प्यार की बात हो रही है, बीच में लिखा है GAM, जो रूट वर्ड कहाँ से आया है, गैमी से आया है। तो गैमी में आप लोगों को करा चुकी हूँ। गैमी का मतलब क्या होता है? गैमी का मतलब होता है शादी, जिसमें हम बात करते हैं शादी की। बहुत सारे वर्ड्स हमने यहाँ से किए थे, याद होगा आपको। ठीक है, मोनोगैमिस्ट, बाईगैमिस्ट, फिलोगैमिस्ट, पॉलीगैमिस्ट, है ना, एंडोगैमिस्ट, एक्सोगैमिस्ट, बहुत सारे वर्ड्स हमने यहाँ पे, ऑप्सीगैमिस्ट, तो बहुत सारे वर्ड्स हमने यहाँ से किए थे गैमी से। तो ये इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहीं से आया है। तो इसका मतलब फिलोगैमिस्ट उस पर्सन को बोलेंगे जिसको शादी से प्यार होता है, ठीक है, वन हु लव्स मैरिज। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो रूट वर्ड में बॉक्स के अंदर बंद करती हूँ, इसका मतलब वो रूट वर्ड इंपॉर्टेंट है। देखो गैमी में आपको अलग से करा चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट है। और जिसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती है, जिसको अलग से लिख के साइड में बॉक्स में बंद नहीं करती, इसका मतलब उससे बहुत सारे वर्ड्स नहीं बनते, एक दो वर्ड्स बनते हैं, वो आप यहीं से कवर कर लेंगे। लेकिन जो बॉक्स के अंदर बंद करके मैं अलग से बोलती हूँ कि भाई इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, वो आपको बहुत जगह काम आएगा। जैसे यहाँ पे तो आ ही रहा है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ इसका बताओ इसका उल्टा क्या होगा, इसका एंटोनियम क्या होगा, तो देखो फिलोगैमिस्ट जो शादी से प्यार करता है, और जो शादी से नफरत करता है उसको क्या बोलेंगे, मीजोगैमिस्ट। आपने क्या किया, फिल की जगह मिज लगा दिया, तो वो बन गया मीजोगैमिस्ट। मैंने पीछे ही बताया ना अभी, जहाँ जहाँ प्यार का उल्टा करना हो वहाँ मिज लगा दो, तो मीजोगैमिस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारे वर्ड्स मैं आपको करा चुकी हूँ वैसे भी, गैमी के अंदर हमने इसको किया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिलोगैमिस्ट, वन हु लव्स मैरिज, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है। चलिएगा नेक्स्ट है फिलोडेमिक। फिलोडेमिक, फिलोडेमिक भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, जिसका मतलब आप बताएंगे क्या होता है, बताइए भाई। बताओ। डेम वर्ड आपने सुना होगा, डेम नहीं सुना, डेमोक्रेसी नहीं सुना, सभी स्टूडेंट ने सुना होगा एक वर्ड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है, लोगों के द्वारा जो शासन होता है। तो जो उसमें डेम वर्ड आ रहा है वो लोगों के लिए आ रहा है। तो जो डेम वर्ड होता है, ध्यान रखिएगा, डेम वर्ड किसके लिए होता है, लोगों के लिए होता है। पीपल, लोगों की ये बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लविंग टू पीपल, लोगों से प्यार करना, उसी को हम बोलते हैं फिलोडेमिक। लविंग टू पीपल, लोगों से प्यार करना, डैम वर्ड आ रहा है, ठीक है।
नीतीश पूछ रहे हैं कि मैम टेंस की क्लासेस कितने दिन चलेगी। लगभग वही आप लोगों की जो टेंस की क्लासेस हैं वो लगभग 10 से 11 क्लास होंगी टेंस की। जैसे आपकी नाउन प्रोनाउन में हुई है, टेंस भी एक लेंदी चैप्टर है, तो 10-11 क्लासेस लगभग मान के चलिए आप लोग, ठीक है। 10 क्लासेस मान के चलिए, एक दो ऊपर नीचे हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। ये सब लेंदी चैप्टर्स है, नाउन प्रोनाउन टेंस प्रेपोजिशन, है ना, सब टाइम लेते हैं। चलो फटाफट से लिख लो। कोई नहीं, वो हम कवर करा देंगे, उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। जैसे जैसे टाइम मिलेगा आपकी 2 आवर्स की क्लास लगा देंगे, ठीक है, बैलेंस कर देंगे चीज़ों को। तुम टेंशन मत लिया करो यार, तुम मेरे पास आए हो, ठीक है। थोड़ी सी ऊपर नीचे चीज़ें हेल्थ इश्यूज़ की वजह से हो सकती हैं, कोई मजबूरी है उस वजह से हो सकती है, पर कंटेंट में कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी आपको। लिख लिया। चलिए नेक्स्ट वर्ड है फिर हमारे पास बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल, देखिए ध्यान रखिएगा, बिब्लियो जो वर्ड होता है, बिब्लिक मिल जाए, बिब्लियोग्राफी आपने सुना होगा, बिब्लिक मिल जाए या बिब्लियो मिल जाए, बिब्लियोग्राफी सुना होगा आपने। ये वर्ड किससे रिलेटेड होता है? ये वर्ड रिलेटेड होता है बुक्स से, किताबों से, ठीक है। किससे रिलेटेड होता है ये वर्ड्स? ये वर्ड बुक से रिलेटेड होता है, किताबों से रिलेटेड ये वर्ड होता है। तो जो किताबों से प्यार करता है, जिसको किताबें बहुत पसंद होती हैं, किताबों से लगाव होना, उसी को हम बिब्लियोफाइल कहते हैं। फाइल मतलब प्यार और बुक बाय बिब्लियो मतलब बुक्स। तो वन हु लव्स बुक्स, वन हु लव्स बुक्स, जिसको बुक्स से प्यार होता है उसी को हम बिब्लियोफाइल कहते हैं। बिब्लियो ध्यान रखना, क्योंकि अगर मैं इसका उल्टा पूछूं आपसे कि बताओ इसका उल्टा क्या होगा, जो बुक से नफरत करता है उसको हम क्या बोलते हैं? जो बुक से नफरत करता है, तो बिब्लियोफाइल तो हो गया जो बुक से प्यार करता है। अब मैंने बोला था कि जहाँ जहाँ आपको नफरत का उल्टा करना होगा, प्यार का उल्टा करना होगा, नफरत, तो वहाँ पे फिल की जगह मिज लगा देना। तो क्या ये आप लोगों का बिब्लियो मीजो हो जाएगा? नहीं, मिज लगाना है, लेकिन जब मिज लगाएंगे तो ये वर्ड पलट जाएगा, क्योंकि बिब्लियो मीजो कुछ नहीं होता, मीजो बिब्लिक हो जाएगा फिर वो, ठीक है। क्या हो जाएगा? मीजो बिब्लिक, ठीक है। मीजो शुरू में लगेगा मतलब, ठीक है, वो तो आगे लगे पीछे लगे, पर आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में है क्या वर्ड। तो मीजो बिब्लिक हो जाएगा। मीजो मतलब नफरत और बिब्लिक मतलब बुक्स, तो जो बुक्स से हेट करता है उसको हम मीजो बिब्लिक कहते हैं, ठीक है भाई, मीजो बिब्लिक। क्लियर है बात? तो वो मैं कराऊंगी, बाद में लिखवा दूंगी सारे मीजो वाले जो भी वर्ड्स है ना, उन सबको बाद में लिखवा दूंगी मैं, ठीक है। पहले आप सारे फिल वाले लिख लो, फिर हम मीजो वाले बाद में लिख लेंगे सब। फिल हार्मोनिक, फिल हार्मोनिक, बताइए इस वर्ड का मतलब क्या होगा? फिल हार्मोनिक, हारमोनी जो वर्ड है ये दो चीज़ों से रिलेटेड होता है, शांति से या फिर म्यूजिक से भी कई बार रिलेटेड होता है। तो फिर हम क्या बोलेंगे? फिल हारमोनिक जो म्यूजिक को लेके एकदम डिवोटेड होता है ना, डिवोटेड टू म्यूजिक, है ना, म्यूजिक को लेके एकदम डिवोटेड होना, उसी को हम क्या बोलते हैं? फिल हारमोनिक कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि लविंग हारमोनी, हारमोनी से प्यार होना, ठीक है। तो आप कहेंगे डिवोटेड टू म्यूजिक, म्यूजिक को लेके डिवोटेड होना, हारमोनी म्यूजिक से रिलेटेड होता है। या आप कह सकते हैं लविंग हारमोनी, ठीक है, लविंग हारमोनी। प्यार का कुछ ना कुछ सेंस निकल के आएगा, जहां जहां फिल रूट वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा, वहां कहीं ना कहीं प्यार भरी बातें आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है भाई। क्लियर है?
देखो आज आप लोगों की 11 बजे क्लास होनी थी, लेकिन टेक्निकल ग्लिच की वजह से क्लास बहुत ही लेट स्टार्ट हुई। कोशिश करते रहे बट क्लास में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से क्लास नहीं चल पा रही थी, बहुत लेट क्लास चली। अभी मैं चाहूँ तो थोड़ा लेट ले सकती हूँ क्लास, लेकिन अभी नेक्स्ट बैच भी है, ठीक है। पुराना जो बैच चल रहा है उसमें 12 बजे क्लास होती है, फिर उनकी क्लास भी लेट हो जाएगी, फिर अगली क्लास भी लेट हो जाएगी। इसलिए इस क्लास को आज यहीं ख़त्म करते हैं हम। जो ये बचे हुए वर्ड्स हैं इनको कल पूरा करेंगे, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को मीज़ो वाले वर्ड्स भी करा दूंगी कल, ठीक है। तो कल आप लोगों की 11 बजे क्लास होगी, कल वोकैबलरी की क्लास होगी, परसों से आप लोगों का 10 स्टार्ट होगा, ठीक है। परसों से हम 10 स्टार्ट करेंगे। 11 बजे की टाइमिंग आपकी है ही क्लास की, सब बच्चे लाइव ही आके क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, और कल की क्लास में हम इसको पूरा कंप्लीट करके फिर अपनी ये चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। और जो चीज़ें आप लोगों की छुट्टी हैं उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो हम कवर करा देंगे, वो हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्स, बाय बाय।